अच्छा देखो, रेलवे का ना जो लोग एग्ज़ाम भी दे रहे हो वो बहुत तुम लोग का ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा होगा। जैसे मान लो अगर कट ऑफ चाहिए 75 तो तुम लोग 60-65 ऐसे अटैम्प्ट कर रहे हो, बहुत मुश्किल नहीं है अभी, है ना। हर व्यक्ति का ना कोई एक सेक्शन स्ट्रांग होता है। जैसे किसी का जीके स्ट्रांग होगा, किसी का मैथ्स होगा, किसी का मैथ्स रीजनिंग, जीके रीजनिंग, दो तो स्ट्रांग करना ही पड़ेगा कि 50 में से कम दो, मतलब रीजनिंग स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। और दूसरा, अगर सिलेक्शन चाहते हो तो मैथ्स भी स्ट्रांग कर लो। किसी का मैथ्स स्ट्रांग हो गया ना, अब मुश्किल नहीं है। अब मुश्किल क्यों नहीं है, इसके बाद खाली जीके पढ़ना है। जो करंट अफेयर्स तुमको नहीं आएगा वो किसी को नहीं आएगा, समझे। जैसे देखो 5 आदमी पढ़ा है, किसी को नहीं आ रहा है तो कोई विदेश से थोड़ी ना आएगा पढ़ने के लिए, है ना। अब बाकी जो भी करंट अफेयर्स में गंदा अटैम्प्ट करेगा ना, उसका नेगेटिव ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो बस मैथ्स रीजनिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। और उसके बाद जीके जो है, जीके का कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता है, वो याद करना पड़ेगा। ये करने से हो जाएगा। तो देखो तुम लोग का बहुत दूर नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा और लगेगा। और मैथ में पूरा पढ़ लो, मैं तो बोलूँगा पूरा पढ़ो। जैसे वो 22 मार्क्स का अटैम्प्ट किया, 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया ना, 3 क्वेश्चन वो ज्योमेट्री उसका है जो छूट गया, 25 मारो। अगर मान लो जैसे तुम्हारा रीजनिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग में मान लो एक टॉपिक सवाल नहीं बना तो वो भी मार लो। बोलने का मतलब जो स्ट्रॉन्ग है उसमें पूरा मार्क्स लाओ, है ना। मेरा दिमाग मैथ्स में ज़्यादा काम करता है तो मैथ्स पूरा मारेंगे, है कि नहीं। अब जीके नहीं होता तो ठीक है, इसमें थोड़ा कम करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग है उसमें नॉर्मल मत रहो, उसमें मोर देन नॉर्मल रहो। और जो वीक है ठीक है, उसमें नॉर्मल हो जाओ, तब हो जाएगा। कुछ में सुपर स्ट्रॉन्ग, कुछ में नॉर्मल, तो हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है। आधा से ज़्यादा लोग हार इसलिए मान जाता है कि नहीं होगा। जैसे देखो तुम लोग देखे होगे एग्ज़ाम से पहले 1 महीना पहले अभी नहीं होगा यार तैयारी में, तो तुम लोग तैयारी थोड़ा ढीला कर दिए होगे। लेकिन अभी देख के लग रहा है कि यार 8-10 मार्क्स आता ना यार, हो जाता, कुछ एक थोड़ा और रगड़ देते यार ना, शायद हो जाता, ऐसे कुछ लग रहा होगा। तो मतलब उस समय ढीला नहीं हो करके अगर कांस्टेंट लगे रहें, हो सकता है 1-2 मार्क्स से छूटेगा, अगर छूटा तो। और नहीं, अगली बार अगर ढंग से पढ़ लिए तो 5 मार्क्स ऊपर आएगा, रेस के ऊपर रहोगे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है। इसलिए HCF LCM भी हम लोग पढ़ेंगे, ये मुश्किल नहीं है, आसानी है टॉपिक। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मन थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि सुने ना 5 लोग का एक्सीडेंट हो गया, वो मन बहुत ख़राब है। अच्छा देखो LCM क्या है ये तो हम लोग को पता, पहले हम लोग LCM पढ़ेंगे। LCM क्या है हम लोग जानते हैं, लीस्ट या लोएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो समझोगे ना, कुछ क्वेश्चन में दिखाऊंगा, एग्जाम का क्वेश्चन अब आराम से बन जाएगा। देखो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। देखो बोल रहे कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब 2 है तभी तो कॉमन, कॉमन मतलब समान, दोनों में। जैसे मान लो 12 और 14 है, 12 और 16 मान लेते हैं, ठीक है, 12 और 16 है, तो एक कॉमन फैक्टर है। ऐसा नंबर, फैक्टर मतलब जो एक नंबर जो दोनों जिसको काट दे, और सबसे निचला वाला नंबर। जैसे काटना तो शुरू करेगा, कोई ना कोई नंबर काटना शुरू करेगा। ऑफ कोर्स नंबर दोनों का नंबर में जो सबसे बड़ा है उससे ऊपर ही होगा, छोटा तो नहीं होगा। 8 को तो ये 16 काट नहीं पाएगा। ये काटने का मतलब है एक बार में, 2 बार में, आधा बार में काटने को काटना नहीं बोलते हैं, नहीं क्या, नहीं तो 4 भी बोल सकते थे। 4 को 1/3 या 1/4 वैसे उसको काटना नहीं बोलते। काटना मतलब कितना बार में, 4 बार में, 5 बार में। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या 16 से ज़्यादा ही होगा, है ना। तो वो नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर जो काट दे, फर्स्ट नंबर जो काट दे उसी को हम बोलते हैं LCM या लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये पता होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग इसका, जैसे हम लोग एक ट्रेडिशनल मेथड हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं हम लोग, है ना, 12 16। अब लोग देखिए कौन सा नंबर है जो दोनों काट रहा हो, 4 से कट रहा है ना। अब कोई नंबर है जो दोनों को काट रहा है क्या, 3 4 दोनों में कॉमन नंबर नहीं, तो यही हो गया 4 या 12, 12 4 48, 48 वो पहला नंबर है जो दोनों काट, जिसको ये दोनों काट रहा है। समझ में कि नहीं। ये तब तक करते जाना है जब तक कि एकदम लोएस्ट और ना आ जाए। इसका तो अब तो और कुछ नहीं कटेगा, 3 से खाली 3 ही कटेगा, 4 से खाली 4 ही कटेगा, इसलिए लोएस्ट हो गया। जैसे 8 16 32 अगर ऐसा देखें तो ये
हम लोग इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये तुम लोग देखे होगा, जैसे कोई एक नंबर जैसे सबसे कट रहा है 4 से कट रहा है, इसमें तुमको ये नहीं देना, बड़ा नंबर भी ले सकते हो, ये नहीं कि 2 ही लेना है। अगर 8 से कट रहा है क्या, हाँ 8 से कट रहा है, 8 भी ले सकते हैं। देखो 8 से कट रहा है ना, 8 भी ले सकते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 4 8 8 32, है ना। अब 2 4, एक तो 2 से कट रहा है, 2 1, ये 1 हो गया जी। जो नहीं कट रहा है वैसे का वैसे उतर जाएगा। और ये 2, अब तो कुछ नहीं कट रहा है तो क्या होगा, 8 2 जा 16, 16 2 32, देखो 32 इसका है, 32 से ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है ना। देखो समझ में है कि नहीं है। तो ये कॉमन मेथड है। एक बार और करके दिखा देते हैं। कोई एक नंबर देखते हैं हम लोग, 6 14 और 32, ये ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये ले रहे हैं तो देखो क्या होगा, कोई एक नंबर देखो जो सबको काट रहा हो। अभी देखो 6 32, ये तो कोई नहीं है, तो 2 से देखते हैं। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 16 2 जा 32, है ना। अब तो कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा मेरे को, है ना। तो इसे क्या हो जाएगा, देखो 16 6 जा 96 इंटू 7, ये होगा 700 में से 728 माइनस करना पड़ेगा, 672 होगा। लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इसका, और फैक्टर नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बहुत बेसिक मेथड है, एक बार इसको छाप लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखो, मैं इसका लिख देता हूँ। हम लोग जो यहाँ किए थे, मैं इसको एक बार और लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ। 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। पहले तो 12 ही होगा, उसका 24, है ना, 36 48 60 72 84 96, यही होगा ना। और 16 का क्या होगा, देखो 16 32 48 64 60 70 80 होगा और 96 होगा। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग 48 निकाले ना। देखो यहाँ से पहला कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 48। मतलब इसका जिस नंबर को काट देगा तो दोनों नंबर मिला के कौन सा सबसे लोएस्ट नंबर है जो कट जाएगा, वही है एलसीएम। ये एलसीएम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा लिख लो। हम लोग बहुत सारा मेथड देखेंगे। तो जल्दी लिखना है। बेटा दे, ठीक है। अब देखो मेथड हम लोग बहुत सारा पढ़ेंगे, उसमें से एक पहला मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्राइम फैक्टर मेथड। एक तो हम लोग देख लिए एलसीएम निकालने का एक तरीका, बाकी हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड देखेंगे। देखो प्राइम फैक्टर मेथड क्या बोलता है कि अभी हम लोग से पहले किसका निकालते हैं, 12 और 16 का निकालते थे ना, है ना। इसका निकाले थे, इसका क्या आया था आंसर 48। अब देखो प्राइम फैक्टर मेथड क्या बोलता है,
जिस नंबर का आप निकाल रहे हैं उसको लोएस्ट जो उसका फैक्टर है उसको निकालिए। जैसे 2 और 3, 5 इस सब के मल्टीपल्स में निकालिए। 2, 3, 5, 7 इसके मल्टीपल में निकालिए। 9 नहीं लेंगे, क्यों? 9 का मल्टीपल क्या है? 3 है। 2, 3, 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 का मल्टीपल क्या है? 2 है। 2, 3, 5, 7 इन सब के मल्टीपल में आएंगे। 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 का मल्टीपल क्या है? 2 और 3। तो हम अगर 12 को लिखना चाहें तो इसको कैसे? 4, 3 या 12, तो एक 3 है और 4 मतलब 2 स्क्वायर है ना, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। 16 को कैसे लिखते हैं? 4, 4 या 16 मतलब 2 टू द पावर 4, यही है। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 3, इसको 2 टू द पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या इसको 3 टू द पावर में लिख सकते हैं? नहीं। तो लोएस्ट जो फैक्टर्स है वो यही है, 2 और 3 में ही होगा। प्राइम फैक्टर मेथड बोलता है कि आपको जब एलसीएम फाइंड करना है, जो जो फैक्टर आया, जैसे इसमें क्या है? 2 एक आया, 3 एक आया, एक का 2 एक का 3 भी है, सबसे उसका हाईएस्ट पावर को ले लीजिए। देखो 2 टू द पावर 4 क्या होगा? 16। एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों का हाईएस्ट पावर फैक्टर ले लीजिए। इसमें 2 है ना, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? ये तो 0 है। ये क्या हुआ? देखो 16 इंटू 3 48। समझ में आया कि नहीं आया? प्राइम फैक्टर अब मान लो 5 होता तो 5 का जिसमें जो हाईएस्ट पावर है वो लेके बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। लिख लो इसको। लोग खतरनाक करते हैं, इसमें गेल लिखा है, नीति आयोग, राधे राधे, सौविक। सौविक इज गेल, क्यों काला है क्या वो? है? हाँ तो गेल काला है ना, तो काला है क्या? और क्रिकेट लवर है, अच्छा इस सेंस में बोल रहा है। एक कोई लड़की होगी कित कित का वो बनाई है। जेलिका कोई है क्या? क्या क्या लिखा है? अच्छा जो बैठता लड़की का नाम क्या काट के खुद को नाम लिख देता है, ऐसा होता है ना। जेलिका के साथ उसका नाम क्या रहेगा? मेरा नाम रहेगा। खतरनाक है लोग। अच्छा देखो देखो एक चीज देखो, अगर मैं बोलूं कि एक नंबर ऐसा है, देखो 2 क्यूब इंटू 5 टू 1 इंटू 7 टू द पावर 7 स्क्वायर, और दूसरा नंबर क्या है? हमें ऐसे ये ऑलरेडी इसी में दिया हुआ है, तोड़ के ही दिया है, और दूसरा है 2 स्क्वायर डॉट 5 स्क्वायर डॉट 7 क्यूब। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा बताओ? ऐसा क्वेश्चन आया इसलिए बता रहा हूँ। किसी नंबर को ऐसे प्रेजेंट कर दिया गया है, इसका एलसीएम क्या होगा? ऐसे ही बताओ, कैलकुलेट करके नहीं बताना है। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, जैसे हम लोग वो इसको तोड़ के लिखे थे ना, वो ऐसे ही दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? इतना देरी नहीं लगना चाहिए। हाँ देखो 2 का पावर क्या है सबसे ज़्यादा? 5 का पावर, 7 का पावर, बस यही आंसर है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, देखो अब सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा घुमा के पूछता है। क्या पूछता है देखो, बोल रहा है कि इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अच्छा एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर को लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकता है। फैक्टर मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का क्या है? 2 नंबर कौन कौन सा है? 216 और के, दूसरा नंबर नहीं दिया है, उसका क्या है? 648। अब देखो क्या बोल रहा है, 2 नंबर है, पहला नंबर क्या है? 216 और दूसरा नंबर क्या है? के। इसका एलसीएम क्या आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोल रहा है इसका एलसीएम ये है सर जी,
तो आप बताइए कि k का वैल्यू क्या है, ये तो पूछ रहा है। अच्छा नहीं नहीं, k का कितना वैल्यू पॉसिबल है, देखो अभी पहले k नहीं पूछ रहा है, k का कितना वैल्यू पॉसिबल, क्या क्या हो सकता है। अब बहुत ध्यान से देखना, ये बात केवल प्राइम फैक्टर मेथड जो जानता है वही बना सकता है, ये टाइप का क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। अच्छा 216 क्या है, ये 6 का क्यूब है, कोई दिक्कत तो नहीं, 6 का क्यूब है ना, 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 216। तो इसको हम लोग 6 का क्यूब या ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 3, कोई दिक्कत तो नहीं, 6 का क्यूब हो गया। अच्छा k का हमें पता नहीं, इसका हम अगर देखें तो क्या होगा, देखो ये तो दिख रहा है कि देखो 216 है, इसका 3 गुना करेंगे तो 648 हो जाएगा। देखो 16 3 जा 48 और 2 3 जा 6, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मतलब इसका फैक्टर क्या हुआ, देखो 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 3 और एक 3, है ना, ये इंटू 3 है, मतलब 3 to the power क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है इतना में बताओ, इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत है किसी को, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। 3 to the power देखो मैं बता रहा हूँ। अच्छा देखो इसलिए बोल रहा हूँ कि पूछ लिया करो, हम पूछ रहे चिल्ला रहे तब बाद में पूछता है। देखो ये है तो 648 है, बाबू ऐसे मत देर मत आया करो यार, टॉपिक छूट जाता है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 216 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, इधर अभी पूछ लिया, इधर उधर देख हंस रहा है, लिख सकते हैं ना। तो 216 को तो हम ऐसे लिखे ना, 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 3 लिखे, एक और 3 आ गया तो हो गया। तुम मनेचर है बेटा, सुनो हम बोल रहे ना, अगर मैथ स्ट्रॉन्ग करना है दिमाग बहुत फास्ट चलाना पड़ेगा, समझे। हम ये मत सोचो कि हम हैं तो हम बता देंगे, हम तो बता ही देंगे, लेकिन दिमाग ऐसा चलाओ ना कि वो जो लिखे ना तुरंत समझे क्या क्या लिख रहा है बंदा। जितना फास्ट मैथ चलेगा, दिमाग चलेगा, उतना फास्ट तुम अप्रोच लगाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया? मैं देख के बता दूंगा कि ये कैसे बनेगा, क्यों, हम दिमाग खर्च कर रहे हैं उसमें। दिमाग जितना खर्चा करोगे उतना फास्ट होगा, है कि नहीं। जैसे देखो रील्स में कितना फास्ट हम लोग खर्चा करते हैं, वैसे पूरा खर्चा करना है, ठीक है। अब ये तो हो गया, है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो मेरा बात सुनो, इसका मतलब है हमने प्राइम फैक्टर मेथड में क्या पढ़ा था कि एलसीएम में जो पावर होगा, वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। 2 to the power 3 है, मतलब k जो है उसमें क्या है, 2 to the power 3 जो है वो हाईएस्ट, कुछ भी हो सकता है, 2 to the power 3 के ऊपर नहीं जाएगा। इसका जो फैक्टर होगा ना वो 2 to the power 1 भी हो सकता है, 2 to the power 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो 3 है, ये पता है मेरे को, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है कि नहीं। अच्छा 3 का पावर 4 है, इसमें 3 का पावर मतलब 3 का पावर 4 किसका है, इसका ही है ना, इसी का है, तभी तो लिया गया है। तो अब कितना वैल्यू हो सकता है, कितना टाइप हो सकता है पूछ रहा है। देखो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के आर देयर। तो के का क्या हो सकता है, या तो 2 to the power 0 इंटू 3 to the power 4, ये हो सकता है ना। दूसरा क्या हो सकता है, टू टू पावर 4 नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम देख लें कि भाई ये 2 to the power 3 है, इसके ऊपर तो नहीं जा सकता है, इसलिए बोल रहे हैं पॉसिबल वैल्यूज। देखो प्राइम फैक्टर मेथड पढ़ने के बाद ये एक सवाल छोड़ के आता है कि नहीं लोग, दिखने में हार्ड लग रहा है, हार्ड है क्या। प्राइम फैक्टर मेथड बोलता है हाईएस्ट पावर हमको लेना है, हाईएस्ट पावर देखा भैया, यहाँ तो 2 to the power 3 2 to the power 3 है, यहाँ 2 to the power 3 है, मतलब इधर वाले में 2 to the power 3 से ऊपर नहीं जा सकता, नीचे रह सकता है। इधर वाला 3 to the power 4 है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं, यहाँ तो 3.4 से नीचे हो सकता है क्या, ऊपर हो सकता है क्या, हो सकता है ना। नहीं तो ये 3 to the power 4 के ऊपर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर लिया जाता है, तो मतलब यहाँ तो कुछ चेंज होगा नहीं, जो चेंज होगा इसमें होगा, उतना ही वैल्यू टाइप हो गया, है ना। छाप लो जल्दी से, मुश्किल तो नहीं है बाबू, समझा, ठीक है।
हो गया, छापना हो गया। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन मैं दिया ये तो पूछा है, एक क्वेश्चन जो नहीं पूछा है वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो हम लोग प्रैक्टिस करके जाते हैं। देखो ध्यान से देखना, मिटा दे इसको। गौरांगा बोलीते हबे फुलका शरी। एक नंबर है, जब मैं लिख रहा हूँ छापते रहो। ठीक है, बोल रहा है हाउ मैनी बताओ, जल्दी से बताओ। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 35, 40, 54, 29। डी कैसे? इसका 35 तो कांस्टेंट ही रहेगा, 19 का हो सकता है और 14 का हो सकता है चेंज, मतलब कम हो सकता है, तो उसका प्लस कर। तो आंसर आपका क्या आ रहा है? 33। 33। अभी क्या होगा? ई किसी का 33 आ रहा है तो बोलिए 33 गलत है ऐसे। 35 रहेगा। चलिए 35, वेरी गुड, ये भी गलत है। और कुछ आ रहा है? कुछ नया ऑप्शन डालना है इसमें? किसी को कुछ नया ऑप्शन एड कराना है तो प्लीज़ बताओ। हो गया? हो गया? चलो ठीक है, इधर देखो। हाँ 54, बहुत बढ़िया, ये भी गलत है। तुक्का मारा ना तुम? अच्छा, मतलब मैं ऑप्शन भी मन गढ़ा बनाया फिर भी ऑप्शन आता है किसी का। चलो ठीक है, देखो क्या है समझो, इधर देखो, बहुत ध्यान से देखो। एलसीएम में क्या है? 2 टू द पावर 14, मतलब k का हाईएस्ट पावर जो है 2 टू द पावर 14 या उससे नीचे ही होगा। तो k में क्या हो सकता है देखो, 2 टू द पावर 0 से लेके 14 तक हो सकता है, ठीक है। अच्छा 3 टू द पावर 19 है, मतलब इसमें 3 का भी 0 से लेके 19 तक हो सकता है। 7 टू द पावर 35 इसमें तो नहीं है, मतलब इसमें 7 टू द पावर, तो ये पार्ट तो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या क्या होगा? यही होगा। अब कितना वैल्यू पॉसिबल है देखो, 3 का कितना वैल्यू पॉसिबल है? 3 टू पावर 0 से लेके 19 तक कितना वैल्यू हुआ? 19 नहीं हुआ, 20 हुआ, 20 हुआ। तो 3 का कितना वैल्यू पॉसिबल है? 20 वैल्यू पॉसिबल है ना। अब मान लो 3 का 20 वैल्यू पॉसिबल है,
और 2 का अगर एक ही पॉसिबल वैल्यू होता तो कितना वैल्यू होता? 20, है ना। 2 अगर फिक्स्ड रहता, मान लो 2 ऐसा नहीं है कि 2 रहता 57, इसका मतलब ये क्या हो, ये इसका एक ही वैल्यू 57, तब टोटल कितना वैल्यू होता? 20। लेकिन अभी 2 का एक वैल्यू तो फिक्स नहीं है, कितना वैल्यू फिक्स है? 15। अच्छा, अगर 2 वैल्यू 2 का फिक्स रहता तो क्या होता है? देखो ये तो 20 है, एक बार वो पहला वाला के साथ, एक बार दूसरे वाले के साथ, तो टोटल कितना हुआ? 40 हो गया। तो अगर 2 का कितना वैल्यू पॉसिबल है? अभी कितना वैल्यू पॉसिबल है? 14 1 15। तो हर एक के साथ इसका बॉन्डिंग होगा, कितना होगा? 15 दूनी 30, 300। पूछा नहीं, पूछ सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? मुश्किल है समझना, आया ना? समझ में आया? समझ में आया? समझ आया ना? यही आया था ना? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी छाप लो इसको। आए बहुत खतरनाक हो जाता। वो तब होता 15 इंटू 20 इंटू 7 का जितना पॉसिबल वैल्यू है। हाँ 36 क्यों होगा? हाँ जो भी होता, जो भी होता, तब 36 नहीं होता ना, वो 23 तक होता, 24 होता, क्योंकि ये पावर ये होता तभी तो हो सकता है ना। अगर इसका पावर 7 टू द पावर 23 से ऊपर होगा तो फिक्स्ड हो जाएगा, 23 या उसके नीचे तक में वेरिएबल हो सकता है। तो 23 या उसके नीचे रहता तो पॉसिबल हो सकता था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मिटाते हैं। दो नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। जनरली यही पूछा है, पॉसिबल वैल्यूज ऐसा पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो और एक बार अपना अटेम्प्ट लो, फिर इसके बाद हम ऐसा क्वेश्चन का एक फॉर्मूला बता देंगे। है क्या चाहिए ऑप्शन बताओ? हाँ तुम्हारा क्या क्या आ रहा है बताओ? चलो ठीक है, 7 ऑप्शन है, और बोलो। 8 9 10 15 18 21 और कुछ है? ठीक है, इतना ऑप्शन है, किसी को चेंज कराना है तो करा सकता है। हाँ आंसर इसमें है। मैं समझदारी से दिया हूँ ऑप्शन। एलसीएम दे दिया है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? एक क्वेश्चन लेकिन बहुत खतरनाक है।
ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा। देखो मैं इसको कैसे देखा था, लेकिन हमसे भी ना ये मैं बाद में देखा कि बिना फॉर्मूला नहीं बना, मैं सब बिना फॉर्मूला के बताऊँ। देखो कैसे दे रहा है इसको, बोले एलसीएम दिया है ना, बन जाएगा, लेकिन वो मेथड क्रिटिकल है। देखो एलसीएम दिया 200, अब प्राइम फैक्टर में हमको पता है इसको तोड़ना है, तो देखो 200 का 2 × 100 और 100 को क्या लिखेंगे 25 × 4, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 × 100 मतलब 2 और 100 में और एक 2 2 बार 4 है, मतलब तो 2/3 हुआ इंटू 5 स्क्वायर, हुआ कि नहीं होगा? 5 स्क्वायर 25 इंटू 4 100 और एक 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 200, ऐसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से लिख दिए। अब ये बंदा क्या बोल रहा है, आप इसमें कितना पॉसिबल वैल्यूज है, जैसे देखो क्या क्या है। देखो ये बोल रहा है कि सर जी कितना पॉसिबल नेचुरल नंबर, जैसे देखो एक तो ये पॉसिबल है 1 और 200 नेचुरल नंबर है ना। दूसरा क्या पॉसिबल है, देखो अगर 2 है तो इधर क्या होगा, इधर का 2 to 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और 100 का नहीं होगा, 100 का नहीं होगा। ऐसे करके कितना नंबर पॉसिबल हो कि एलसीएम 200 ही आना चाहिए। 100 लिखे तो उसका तो एलसीएम 100 आ जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम सारा नंबर भी नहीं ले सकते हैं। हाँ 200 लिख सकते हैं, 200 ऐसा। तो हम बोले ऐसा कितना पॉसिबल वैल्यूज है, कितना पॉसिबल वैल्यूज ऑफ नेचुरल नंबर। देखो दोनों नेचुरल नंबर ही है, नेचुरल नंबर ही है। ऐसा कितना पॉसिबल वैल्यू है जो दोनों नेचुरल नंबर रहे और उसका एलसीएम 200 है ना। अब देखो और क्या बोल सकते हैं हम, 4 बोल सकते हैं, और इधर क्या आएगा 4 200 का इसमें भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा कितना अभी निकाल दिया तो हालत खराब हो जाएगा हमारा, है कि नहीं। तो इसका क्या है, इसका एक तरीका है, एक फॉर्मूला ये लिख लो। जब भी ऐसा आएगा कि एलसीएम ही दे दिया और बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज नेचुरल नंबर्स, ऐसा, तो उसका क्या फॉर्मूला है, x + 1 × y + 1 3 4 4 3 4 4 प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये है फॉर्मूला, याद रखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं रहता है। देख लो अब इसकी एक्स वाई क्या है, देखो ये है एक्स, ये है वाई, ठीक है। तो पहले कभी ऐसा दे दिया कि कोई एक एलसीएम दे दिया, अब बोला कितना नेचुरल नंबर पॉसिबल, इसमें क्वेश्चन दिया ही नहीं, नंबर दिया ही नहीं है ना, 100 के जो दे रहा था वो सब दिया ही नहीं। तो बोला कितना पॉसिबल वैल्यूज है, हम बोले इसको ऐसे प्राइम फैक्टर मेथड में तोड़ देंगे। उसका जो पावर आया ना, पावर +1 और पावर +1 को मल्टीप्लाई, है ना, पावर +1 x टू का पावर कितना 3 था, तो 3 + 1 को करेंगे किसे, और इधर 2 + 1 को करेंगे, तो क्या हुआ देखो 3 + 1 4 हुआ, इंटू इधर क्या हुआ 2 + 1 3 प्लस a × b 6, 12 + 6 18 ये होगा। ऐसे में इसको परमिटेशन, तुम लोग को परमिटेशन कम्बिनेशन आता है? नहीं आता है ना, नहीं आता है ना, नहीं जानती हूँ, वो नहीं पूछ रहा हूँ, एग्जाम में नहीं आता है। मैं परमिटेशन कम्बिनेशन से ट्राई किया था, इसका आंसर गलत आ रहा था फिर भी, ठीक है। बोलो 2 से ज़्यादा तो हम छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन समझ रहे हो तुम, कितना खतरनाक क्वेश्चन है ये। इसका तुमको लिखना पड़ेगा, बिना लिखे तुम बना नहीं पाएगा। तो हर वो नंबर जिसका इसका फैक्टर 200 आना है, एलसीएम आना है, वो लिखना पड़ेगा नेचुरल नंबर। 1 200 2 200 3 200 4 200 है, हाँ ये सब 200 में आ जाएगा। नहीं 10 तक तो नहीं, 5 आएगा, उसके बाद 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सोच रहे हो कितना आएगा, 12 12 13 13 14 15 15 6 90 नहीं आएगा, 16 16 से तो नहीं होगा, 17 18 20
20 आएगा, 25 आएगा, 25 8 वो नहीं बोला, 25 और 200, एक तरफ तो 200 रख ही देंगे, 25 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा। देख लो वैसे कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें, ये मैथ्स तो हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा फ़ोन खोल दो भाई, फ़ोन थोड़ा खोल दो। देखो अभी एक मेथड तो हम लोग जान गए, प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। इसमें क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो प्राइम फैक्टर मेथड से आराम से बन जाएगा, ठीक है। एक और मेथड है, वो है रियलिस्टिक मेथड। देखो रियलिस्टिक मेथड क्या बोलता है, मैं 3-4 नंबर लिख देता हूं। और क्या, 9 12 15 और 25 35 42, आठ 9। देखो रियलिस्टिक मेथड क्या बोलता है, मैं क्वेश्चन कॉपी से इसलिए लेके जाता हूँ ना, कहीं अगर मेरे से एरर हो गया कुछ तो मैं, क्योंकि वहाँ सॉल्व करके लाया हूँ तो चेक क्रॉस चेक। देखो रियलिस्टिक मेथड क्या बोलता है कि अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम में सबसे जो बड़ा नंबर है ना वो होगा ही होगा। देखो क्या होगा समझो, ये बड़ा नंबर का कुछ फैक्टर ही तो होगा, छोटा नंबर का फैक्टर तो होगा ही होगा, बड़ा नंबर का ही फैक्टर होगा। मतलब नंबर जो होगा 16 का कुछ एक मल्टीपल होगा, इतना तो लिख सकते हैं। अब 16 बड़ा नंबर पहले ही लिख दो, जो सबसे बड़ा नंबर है पहले लिख दो, अब इसका मल्टीपल ही तो निकालना है। अब छोटा नंबर पे जाते हैं, अब छोटा नंबर को हम क्या देख सकते हैं, ये क्या 4 3 12, 4 3 12 है ना। अब 16 में 4 है कि नहीं, 4 4 16, एक 4 तो है ही, 3 है क्या, नहीं है, तो वही 3 लिख दो। समझे कि नहीं समझे, वहां जो कर रहे थे उसी को दूसरे ढंग से कर रहे हैं, बड़ा नंबर लिख दो। अगर इसमें एक 4 है ना, इसमें कितना 4 है, 2 4 है, तो एक 4 तो है ही ऑलरेडी। अब 3 है क्या, 3 को लिख दो। वही चीज वहां भी कर रहे थे ना, 4 का पावर 2, 3 का पावर, उसको दूसरी अप्रोच से कर रहे हैं। अब देखो इसको करते हैं एक बार, ये जो नंबर है इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 15 मतलब 3 × 5, इसमें क्या है 3 × 4, इसमें 4 है क्या, कोई दिक्कत। इसमें क्या है 3 × 3, इसमें क्या है एक 3 है ना, 3 5 जा, एक 3 तो नहीं है, इसमें 2 3 है तो एक 3 और ला देंगे, तो ये क्या है 15 चौका 60, 16 3 जा 180। समझ में आया कि नहीं आया। वैसे ही तीसरा वाला करो एक बार, क्या होगा बताओ जल्दी। क्या होगा इसका, 200 नहीं है, नहीं
मैंने तो अलग आया, क्वेश्चन में सही लिखा हूँ ना, 25, 35, 42 ही तो लिखा हूँ इधर। कॉपी में तो कुछ और लिखा हूँ, एक बार करके देख लेता हूँ। देखो 42, इसमें क्या है, 42 में क्या है देखो, 7 6 42 है, मतलब 7 है, 2 है, 3 है, 1 7 1 2 1 3, 7 5 35, इसमें 5 नहीं है, कोई दिक्कत है। और इसमें क्या है 5 5 25, इसमें एक और 5 चाहिए। ऐसा करने से दूसरा आ रहा है, मेरा क्या आ रहा है देखो, मैं तो बोल रहा हूँ 5 दूना 10, ये 10 आ गया, और 21 इंटू 5, 21 इंटू 5 कितना होता है 1050। तुम लोग पगलेट हो क्या? उसका जो एक 6 था वो नहीं है। किसका 6? 7 6 42। मोटकी ये तो लिख ही दिया ना, खचड़ी। सबसे नहीं मैडम रुको, सबसे बड़ा नंबर तो ले ही लिया ना, अब उसको फिर घुसाएं। बड़ा नंबर ले लिए, अब इसका था 5 7 35, तो 7 तो आ गया है 42 में, आया ना, 7 6 42, नहीं समझ में आ रहा है? तो 7 तो आ गया, 5 रह गया ना, 5 तो इसमें नहीं है, एक 5 मल्टीप्लाई किए, इसमें क्या था 2 5 था, लेकिन यहाँ तो एक ही 5 है, एक और 5 लिख दिए। अच्छा एक बात सुनो, ये जो मल्टीप्लाई किए तुम लोग को टाइम लगता कि नहीं? तो ये कैसे करना है देखो, मैं देखो कैसे किया, मैं वो तो बताना चाहता हूँ, यही सब समझना है, इससे फास्ट हो जाएगा। जैसे मैं देखा 5 है, अगर 25 होता, 25 5 है 25 होता है, इसके साथ अगर मेरे को 4 आ जाएगा ना, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन आराम से हो जाएगा। लेकिन 42 तो 4 से कट नहीं रहा है, लेकिन 42 2 से कट रहा है ना? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 लिख सकता हूँ इसको। 21 इंटू 2 क्या हो जाएगा 42। अब 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10, तो ये 21 हो गया। 21 इंटू 2, ये सब मैं दिमाग में किया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो हो गया 10, मतलब लास्ट में क्या आएगा 0। अब करना है 21 इंटू 5, अब तो आसान है। 20 इंटू 5 क्या होगा 100, और एक 5 जोड़ दो 105, तो 1050। ये सीखना पड़ेगा ऐसे। अब सोचो जो जिसका समय खाना का है वो क्या करेगा, 25 इंटू 42 करेगा, मर जाएगा वो तो। लेकिन हम लोग वही चीज़ को आसानी से कर दिए, है कि नहीं? देखो जब भी याद रखो, जब भी यहाँ कोई एक इवन नंबर है और 5 है, तो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। हम उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाएं, है ना? हम क्यों 25 करके करें? पहले ही एक 2 नंबर को साइड करके हटा देते हैं, और नंबर छोटा हो गया हमारा, 21 इंटू 5 हो गया। अब आसान है यार, 20 इंटू 5 तो आराम से पता है 100, और उसमें और 1 इंटू 5 कर दे, 5 हो गया, 105 हो गया, लास्ट में 0 बैठा दिए। समझ में आया कि नहीं आया? है इसकी वो जैसा बैठी हो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा 8 और 9 का क्या होगा देखो, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 8 में क्या है 2 टू पर क्यू, 2 एक को है इसमें नहीं है, तो क्या आ जाएगा, तीनों 2 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? 3 2 है, तीनों में से एक को 2 उसमें नहीं है, तो डाल दिए। पहले वाले में क्या था, इसमें देखो, इसमें 2 5 था, लेकिन एक 5 आ गया था, तो दूसरा एक और 5 डाल दिए। मतलब देखो सबका भाग उसमें रहेगा। देखो इसमें देखो, इसमें 42 है ना, 35 है क्या, हाँ 35 है, 7 6 40, 7 5 35, 25 है क्या, 25 है। तीनों ने उस नंबर में रहना चाहिए, ठीक है? एलसीएम उसके अंदर तीनों नंबर का मल्टीपल रहना चाहिए, है कि नहीं? मिटा दे अभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गौरंगा अच्छा देखो क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 945। को प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर, प्राइम नंबर तो पता ही है, जो किसी से अपने से और 1 से डिविजल होगा। को प्राइम मतलब दोनों भाई दोनों ही किसी से डिविजल नहीं हो रहा है, खुद से और 1 से, है ना? तो कोई नंबर है जो प्राइम नंबर है और किसी से डिविजल नहीं हो रहा है, उसका एलसीएम क्या बोला है, प्रोडक्ट क्या बोला है 945, तो उसका एलसीएम क्या होगा वो पूछ रहा था। अच्छा एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ अगर एक नंबर है 7, ये प्राइम नंबर है कि नहीं? एक नंबर है 5, यही प्राइम नंबर है कि नहीं? दोनों का एलसीएम क्या होगा, कैसे हुआ, प्रोडक्ट से ना, 7 इंटू 5 35 हुआ, तो वो भी प्राइम नंबर ही है।
उसका प्रोडक्ट दिया है, तो एलसीएम कितना होगा? हाँ वही 945। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? 945 ही होगा। जिसका कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, कॉमन नंबर ही नहीं है, तो वही होगा, उसका प्रोडक्ट ही होगा। ठीक है, 4 नंबर देखो। आए? हाँ, चार नंबर देखो। प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। हाँ। दोनों का मल्टीपल तो प्राइम नंबर नहीं है ना। नहीं है, तो ये हम कहाँ बोले हैं इसमें प्राइम नंबर है? मेरा इधर प्रोडक्ट भी प्राइम नंबर नहीं है, 945 प्राइम नंबर नहीं है। दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट जो है वो प्राइम नंबर कहाँ बोला गया है? जब दो प्राइम नंबर मल्टीप्लाई किया गया ना, जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ प्राइम नंबर नहीं रहा, क्योंकि उसका 2 फैक्टर आ गया, वही दोनों नंबर है कि नहीं? 7 और 5। अब तो उसको 7 और 5 से तो कटेगा ही कटेगा, खुद से भी कटेगा, 7 5 से और 1 से भी कटेगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद ही वो प्राइम नंबर नहीं रहा ना। 4 नंबर देखो। देखो फिर से भी बोल रहा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब इतना तो समझ में आ गया कि दोनों का ये 209 एक्चुअली क्या है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इतना तो समझ में आ गया, क्वेश्चन पर कितना तो समझ में आ गया ना। और बोला है, देखो ध्यान से समझो इसको, देखो देखो 4 नंबर, 2 नंबर है ए बी से बड़ा है, और दोनों का एलसीएम क्या दिया है? अब बोला दोनों प्राइम नंबर है, इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है उसका, है ना। अब मैं कैसे देखूं? हाँ, मुझे कैसे पता चलेगा? देखो पहले 9 है, इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है, 9 है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ एक होगा, देखते हैं एक बार। मैं एक बार हल्का सा देख लेता हूँ। 20 × 10, ठीक है, 10 200 होता है। 20 × 11 अगर मैं कर दूं तो कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। इससे कम ही होना पड़ेगा, लेकिन मेरे को 9 चाहिए, 9 चाहिए। इसको एक बार 19 कर देते हो क्या होगा? देखो 190 + 19 209 हो रहा है। समझ आया कि नहीं आया? तो हो गया। हम बोल रहे जब ऐसा मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही फाइंड करना है। मैं पास का कोई नंबर देख लिया, ठीक है, और उसका एक बार करके देखता हूँ कि कैसे 9 आ जाएगा, ठीक है। तुमको अगर तुम बोलो कि कुछ और भी ऑप्शन ट्राई करो, ट्राई करके दिखाओ, होगा ही नहीं। डायरेक्ट ना है तो फैक्टर करके निकाल सकते हैं। करके दिखाओ, होगा ही नहीं ना। ये प्राइम नंबर 2 नंबर का मल्टीपल है, इसका कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, इसका कोई नहीं होगा। हमें खाली 2 प्राइम नंबर खोजना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं देखा 209 है, तो 20 × 10 मेरा 200 हो रहा है। 20 × 11, 11 तो चलो एक प्राइम नंबर मिल गया मेरे को, अब तो 220 हो रहा है। थोड़ा एक नीचे देख लेते हैं। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, 20 × 10 ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है। अब 200 का प्रोडक्ट है, 200 इंटू को तो नहीं करेंगे, 100 × 2 कर सकते हैं, मुश्किल हो जाएगा फिर तो। हम ऐसे किए, एक बार देख लेते हैं। मेरे को प्राइम नंबर ही खोजना है, दोनों प्राइम में हो गया मेरा। अब बोला है a² - b बोल रहा है ना। अब देखो a तो ये होगा क्योंकि a बड़ा है, तो a² कितना हो गया? 19 का स्क्वायर कितना हो गया? 361, ठीक है। किसी को याद नहीं तो कैसे कर सकता है? देखो 19 का स्क्वायर अगर याद नहीं तो कैसे कर सकते हो बताओ? नहीं ऐसे भी कर सकते हो। मैं कैसे लिखता हूँ उसको? देखो 19 × 20 कर देंगे। बेसिकली क्या है? 19 का स्क्वायर प्लस एक 19 है, हमें निकालना क्या है? 19 का स्क्वायर, इसमें एक 19 एक्स्ट्रा है। 19 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 19 × 19, इसमें एक 19 एक्स्ट्रा है। ये कितना होगा? 380 दिख रहा है। 19 × 2 380, लास्ट में 0 आ गया। 380 में से पहले 20 माइनस कर दो, कितना होता है? 19 माइनस करना है ना, 20 माइनस कर दो, कितना? 360, एक जोड़ दो। आसान है ना, ये फास्ट हुआ। 38 माइनस करोगे मुश्किल हो जाएगा। 20 स्क्वायर 400, बाप रे बाप, ये दिक्कत हो जाएगा। जो भी है इसमें सोचना मुश्किल है, सोचना मुश्किल। इसमें सोचना आसान है। देखो क्योंकि देखो 400 की ना, अब माइनस किससे करें ये दिमाग में आ रहा होगा। इस बारे में दिख रहा है 19 × 20, एक 19 एक्स्ट्रा दिए हैं। 380 में से एक 19 माइनस करना है। मैं 19 में 20 माइनस करूँ प्लीज? हाँ कर लो, तो 20 माइनस कर लो, कितना हुआ? 360।
अब इसमें एक जोड़ दो, हाँ जोड़ दो, 361। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं ऐसे देता हूँ, हमको इतना याद नहीं रख पाते, मेरा ब्रेन थोड़ा छोटा है। 361 माइनस 11, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो इसको। पांच नंबर डिट्टो सेम क्वेश्चन है, उसमें बोला है बी बड़ा है ना, क्या बोला, ए बड़ा है बी से, लेकिन बी स्क्वायर माइनस ए पूछा है, तो उसमें क्या हो जाएगा 11 स्क्वायर माइनस 19। 11 स्क्वायर क्या होता है बताओ, माइनस 19 क्या होगा, 100, हाँ ठीक है, 102 हो जाएगा, ठीक है। छह नंबर देखो, 6 नंबर का आंसर बताओ। गौरंगा, क्या होगा 6 नंबर का आंसर, 57 और 93। अब देखो एक चीज़ देखो, हम लोग जो प्राइम फैक्टर मेथड बोले थे उससे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ना, आए रुक जाओ, मुश्किल हो सकता है, तो अब हम लोग इसलिए रियलिस्टिक मेथड करेंगे। देखो सबसे पहले क्या, बड़ा नंबर लिख दो, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, देख के ही लग रहा है, और ये भी 3 से डिविजिबल है, देखो है ना, 17 कितना बचा, 17 ना, 7 27 19 से ना, 19 से जा रहा है, 19 से जा रहा है, 19 इंटू 3 है ना, तो इसमें एक 19 है जो इसमें नहीं है, 3 तो है इसमें, तो इंटू 19, ठीक है। इसका ऑप्शन था क्या, ऑप्शन नहीं था, अच्छा ऑप्शन तो है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे बताओ, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, मैं नहीं करूँगा। इसको क्या करना चाहिए बताओ, देखो 93 इंटू 20 कर सकते हैं, 93 इंटू 20 मतलब पहले तो एक जीरो आएगा, उसमें एक 93 एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो या 93 मान लो 100 हटा दो, 93 एक्स्ट्रा है ना, पहले देख लो इसमें, मैं बोल रहा हूँ 93 इंटू 20 करेंगे तो कितना होगा, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, यही तो होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही होगा। अच्छा 93 से माइनस करना है, फिर 93 माइनस करो, तो फिर ऐसे करके 93 माइनस करोगे ना, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा 100 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1760। कोई बताएगा अरे भैया 100 माइनस नहीं करना, तो 93 माइनस 7 ज़्यादा माइनस कर दियो, ठीक है 7 जोड़ देते हैं, ईजी है ना। हम बोले अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा मैं इससे ईजी एक यूनिट डिजिट भी लगा सकता था, लेकिन पहले ही मैं देख लिया 2 में यूनिट डिजिट लग रहा है, तो मैं फिर इसलिए नहीं लगाया, मैं उसमें थोड़ा छोड़ दिया, नहीं तो मैं पहला वही तिकड़म लगाया था, ठीक है। अब कोई बोलता है डिजिटल सम, वो भी लगा सकते हो, ठीक है, इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। देखो एक चीज़ देखो, इधर देखो, हम अप्रोच इसलिए दिखा रहे हैं कि एक एक तरीके से हम लोग करके देख लें। पहला बात तो ये दिखा कि लास्ट डेट 7 है, 9 या 27, लास्ट डेट 7 होना चाहिए, ऑप्शन 2 तो है, और 2 देखने के बाद हमको पता चल गया कि इसका यूनिट डिजिटल सम सबका अलग अलग है। चलिए ठीक है, अलग अलग है, तो ये 9 9 काट दिए, 3 इंटू 1 3, जिसका डिजिटल सम 3 है वही आंसर है। पहले वाला कितना है देखो, 7 7 14, 14 6 20, 14 6 20 और 1 21, इसका तो 3 आ रहा है। और दूसरे वाला क्या, 6 5 11 1 12, 12 7 19, 19 मतलब नहीं होगा, नहीं क्या, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। वो बंदा जो है वो बोल रहा था कि हम मैथ्स जितना है सब यूनिट डिजिट बना गया है, अगर यूनिट डिजिट पता है ना, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यूनिट डिजिटल सम या मल्टीपल वाला 11 का मल्टीपल होगा आंसर, ये सब पता है ना, आता हो ना आता हो फर्क नहीं पड़ता है, वो सवाल का तरीका आता है, इसमें 11 है हम मार देंगे, समझ में आ रहा है। इसलिए मैथ्स तगड़ा करना बहुत ज़रूरी है। अब वो कैसे होगा, सवाल बना के आएगा, ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल देखो एक बार। अब बताओ ये मुश्किल है, ये सब तुम लोग छोड़ के आए होगे ना? HCF LCM तो देख के ही छोड़ दिए होगे ना? अभी भी छोड़ोगे? अच्छा देखो, अभी LCM फाइंड करने वाला किसका? ठीक है देखो, 54 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अच्छा 54 के बाद हम जब इधर देखते हैं तो इधर क्या देखो, 6 9 जा 54 है ना, 6 9 जा, इसमें 6 और 9 है, ठीक है 6 और 9 है। इसमें क्या है 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, लेकिन 6 में 6 जो है इसमें 3 और 2 है, इसमें एक 3 तो आ ही गया है ना, एक 3 तो आ ही गया ना 9 में, तो एक 2 खाली बचा है, 2 डाल देते हैं पहले। कोई दिक्कत है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? अच्छा देखो, हमारा बोलने का मतलब क्या था, ये क्या है देखो, 6 9 जा 54, 9 मतलब क्या है 3 इंटू 3 है। मैं कैसे देखना, देखो अभी ऐसे बना दे रहा हूं, लेकिन ऐसे बनाना मत, ठीक है। मैं क्या देखा 6 9 जा 54, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ये क्या है 6 6 जा 30, बड़ा नंबर तो लिख दिया मैं, 6 6 जा 36, 6 इंटू 6 है, एक 6 तो है ही, दूसरा 6 में क्या 3 इंटू 2 है, यहाँ 3 इंटू 3 है, तो एक 2 खाली नहीं है इसमें, तो हम ये 2 डाल देते पहले। अब तो हो गया देखो, अब तो हो गया ना, इसमें एक्चुअली इसमें एक 2 आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 54 है, ये 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको देखते हैं, ये 24 को देखते हैं, ठीक है। ये क्या है 6 4 जा 24, 6 तो है ही उधर, एक 2 भी है, एक 2 का कमी है। इसको कुछ भी करके हम 24 नहीं बना पाएंगे। देखो 6 दूनी 12, अब 12 तिया 36 हो जाएगा, 24 नहीं बन रहा है, तो एक और 2 डाल देते हैं, है ना, ठीक है। अब ये देख रहे हैं 16, 16 मतलब 4 इंटू 4 है ना। अब देखो एक 4 तो दिख गया, एक 2 इसमें है, एक 2 खाली बच गया, है ना, कोई दिक्कत है? तो अब ये मिटा देता हूं मैं। अभी क्या बना देखो, ये 8 हो गया, 54 इंटू 8, 4 8 जा 32, लास्ट में 2 आना चाहिए, ऑप्शन में है 2 2 है। चलो ठीक है, हम इसमें डिजिटल्स हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि देखो नंबर खाली उल्टा पुल्टा करके दिया, क्यों लगाएंगे इतना के लिए। देखो मैं इसको कैसे देखूंगा, देखो 50 8 बार है, कितना हुआ 400, तो 400 पार कौन सा है आपकी बार, 400 पार नहीं, क्या क्यों करे इतना कैलकुलेशन। तो बोला कि अब देखो ये जम भी खराब मत पाओ यार, देखो इधर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजन बाय 120, ठीक है। अच्छा सुनो सुनो, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 5 डिजिट नंबर बोल रहा है, हाँ अच्छा नहीं, ये होगा ना, यही तो होगा ना। अब बोल रहा है कि जो कि डिविजिबल किससे हो, 120 से हो। अब देखो समझो 120 का कोई भी मल्टीपल होगा, लास्ट में उसका 0 होगा कि नहीं, है ना। इसका मतलब जो नंबर हमको पूछ रहा है वो क्या, लास्ट में उसका 0 होना चाहिए, है ना, 0 होना चाहिए कि नहीं, है ना। अब देखो, अब मैं बाकी क्या देखूंगा, अब बाकी इधर क्या क्या रखे हैं ऐसा, 1 2 3 4, है ना, लास्ट तो 0 होगा, 999 होके जब भी होगा 0 होगा। मैं बोल रहा हूं कि लास्ट में ऐसा क्या नंबर हो कि मेरा ये कट जाए, यही तो है। हाँ तो कैसे कटेगा बताओ, कैसे होगा, 80 से, 12 से 80 कैसे जा रहा है, हाँ नहीं फैक्टर नहीं होगा, 12 का मल्टीपल देखने को बताओ क्या होगा, 60, ठीक है 60 ना 6, हाँ 6 9 9 9। अब चेक करो एक बार, हाँ कट के देखो, कट रहा है कि नहीं, हाँ कटा ये नहीं 60 देखने से नहीं होगा। देखो क्या हुआ, ये 0 हट गया, अब 12 8 96 देखना पड़ेगा। हाँ वही बोला था 96, हाँ लेकिन तुम 60 बोल रहा था ना। मैं टोटल बोला था, मतलब टोटल क्या, अच्छा हाँ, बात समझे कि नहीं समझे, 0 तो है ही,
अब 12 से कटने वाला बड़ा नंबर देखना है। 12 8 96 है ना। और इधर बात देख लेते हैं, एक बार काट के देखो इसको कितना आ रहा है। देखो 12 8 96 किधर हुआ, बचा कितना 39, 12 थे 36, बचा कितना फिर 36 कट रहा है, तो ये सबसे बड़ा नंबर है, यही होगा आंसर। समझे कि नहीं समझे? अब बोलो 120 से सारा फैक्टर निकाल के चेक करने से हो जाता है। किसका 120 का 120 निकाल के देखो ना एक बार। 3 4 2 5 हाँ ठीक है, तो कैसे करेगा फिर? 2 5 का तो हो जाएगा, 0 से हो गया 2 5 का 0 से हो गया उसका। बस हमने चेक कर लेंगे। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो क्या बोल रहा मैं वही तो किया ना, अभी मैं वही किया हूँ। तो क्या हुआ देखो, सुनो 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 मेरी बात सुनो। हम बोल रहे हैं कि 12 मतलब 4 × 3 है ना। और हम 4 को हम कैसे देखते हैं, देखो हम 4 का क्या बात किए थे कि सबसे बड़ा नंबर, लास्ट का जो नंबर हो, सबसे बड़ा नंबर जो काट दे वो क्या होगा 96, तो कट जाएगा वैसे। समझे, वही हम कर रहे हैं इसको, है ना। छाप लो इसको, इसमें छापने का है कुछ नहीं। कितना नंबर है ये? 8 नंबर है। अच्छा 7 नंबर में मैं क्या किया था? अच्छा नहीं ठीक है, इसमें एक और चीज़ लिखा था मैं। अच्छा एक चीज़ देखो, ये तो है ना, इसके बाद एक और एक चीज़ मैं साथ में बताना भूल गया था। देखो एक बार देखो इधर, देखो अब हम लोग गवर्नमेंट के बारे में बोलने से भी डरते हैं, बताओ। देखो 7 नंबर में क्या क्या था? 16 24 36, ये है ना। यहां बोल रहा है कि इसका एलसीएम निकालना था। इससे एक और चीज क्या, देखो जब मैं 36 देख रहा हूं ना, ठीक है 4 9 जा, मतलब जो मेरा ऑप्शन आएगा वो 9 से कटना चाहिए, और 24 मतलब इसमें एक 6 4 जा, मतलब ऑप्शन 4 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। अब 4 से कटने के लिए हमने बताया था कि लास्ट 2 डिजिट देख लो। देखो पहले वाले का लास्ट 2 डिजिट ये कट रहा है क्या 4 से? नहीं कट रहा है, तो नहीं होगा ये, है ना। ये तो नहीं होगा, ए का तो नहीं कट रहा ना 4 से। बी का देखो एक बार, नहीं कट रहा है। सी का, बात समझे कि नहीं समझे? यहां से भी कर सकते हैं हम लोग, और यहीं से करना चाहिए। हम बोले एलसीएम तो बता दिया, लेकिन हम ये बताना भूल गए थे, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, मल्टीपल देख लेना, या 9 का देख लो, 9 और 4 का खाली देखना हमेशा। 4 में क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट, और 9 के लिए क्या देखना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिटल सम देखना पड़ेगा। वो अगर 9 आता है तो कट रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं कट रहा है, ठीक है ना। ठीक है, इस वाले अब 7 नंबर देख लो। हाँ 8 नंबर, सॉरी नहीं 8 नंबर देख लो एक बार। अच्छा देखो एक बात बताओ, सुनो, ये जो नंबर दिया है यहां तो बोला कि 120 से डिविजन होने वाला हम लोग नंबर फाइंड कर लिए। कैसे फाइंड के, 0 तो रख दिए, 0 तो देखना ही नहीं है, उसमें 4 है। 4 के लिए क्या देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट, तो 96 सबसे बड़ा डिजिट है, इसलिए यही हो गया। अच्छा तो 120 से डिविजन हो रहा है कि नहीं है, हो रहा है। अच्छा तो इस एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ से काटना है, नहीं तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। 1 घंटा 40 मिनट से पहले थोड़ा काटना होगा, बहुत देखना पड़ेगा यार। ठीक है चलो, तो देखो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, अब अगर बोला कि 120 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 1 बच जाए, वो नंबर कौन सा होगा? ठीक है, कौन सा हो सकता है बताओ? 61 हो सकता है ना। ठीक है, इसमें 1 ऐड कर दिए। और कोई नंबर बताओ जो 5 डिजिट का ही हो। देखो क्या होगा, देखो इधर देखो, इस नंबर से अगर मैं 120 माइनस कर दूं, 120 माइनस कर दूं तो क्या होगा, क्या आएगा बताओ? 0 4 8 9 9 आएगा कि नहीं? अब ये नंबर भी डिजिटल है, इसमें से अगर 1 जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 होगा कि नहीं? तो बेसिकली मैंने क्या किया
इसमें से नंबर को माइनस किया और जो रिमाइंडर निकाला था उसको जोड़ दिया, है ना, यही किया ना? नहीं, ऐसे नहीं, ब्रैकेट नहीं देना, माइनस ये प्लस ये, ऐसा ऐसा किया मैंने, माइनस 120 प्लस, या फिर इसको लिख सकते हो माइनस 120 माइनस 1, ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैंने किया तो आ जाएगा, क्योंकि 120 माइनस करके तब करेंगे, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, आए अब क्या बोल रहा है? लीव्स रिमाइंडर, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 69 कैसे होगा? नहीं, ये लार्जेस्ट 60 नंबर जो रिमाइंडर 35 देगा क्या होगा? ये तो आए 120 से डिजिटल हो रहा है, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? ये क्या 6 डिजिट बोला है क्या? तो क्या हुआ? हम लोग मल्टीपल से चेक करेंगे, बस जो बोला ऐड कर देंगे। आए हाँ, ऐड कर देंगे। बाकी ना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है, और नहीं बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में थोड़ा अलग अलग कंसेप्ट है। इसलिए इंडिया बहुत खतरनाक देश है, भारत।